सीबीएसई सिलेबस रिडक्शन को लेकर ये वन ऑफ द लेटेस्ट अपडेट है। सीबीएसई का अब तक क्या स्टेटस है, सिलेबस रिडक्शन कब तक किया जा सकता है, अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा और कितना किया जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मुदिता एंड यू वाचिंग मुदिता आईएएस वॉरियर्स। सो चलिए बात करते हैं अब तक के अपडेट की कि सीबीएसई ने अब तक क्या कहा है। 2021-22 ईयर के लिए, यानी जो बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उनके लिए अभी तक सीबीएसई ने सिलेबस रिडक्शन की बात नहीं की। अगर आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस मिलेगा। 30% सिलेबस जो लास्ट ईयर रिड्यूस किया गया था उसको री ऐड करके रीस्टोर करके सिलेबस दिया गया है। दैट मीन अभी तक सीबीएसई ने क्या कह रखा है कि हम कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं कर रहे। ओके, ये बात हो गई अभी तक की। अब बात करते हैं कि कितने परसेंट चांस है सिलेबस रिडक्शन होने का और क्या सिलेबस रिडक्शन किया जाएगा, आपका क्या रोल हो सकता है गाइस। तो यहाँ पे सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए लास्ट में गुड न्यूज़ भी होगी। अगर हम बात करें कि जब ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है, तो जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है। जब आप स्कूल जाते हैं इस तरीके से आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो आप एक दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, 2 दिन में एक चैप्टर खत्म कर सकते हैं, मतलब लेस टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकते हैं क्योंकि फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। एक बार में सारे बच्चों की क्वेरी सॉल्व की जा सकती है, बट ऑनलाइन क्लासेस में ऐसा नहीं पॉसिबल हो पाता, जिसकी वजह से यही रीज़न देते हुए लास्ट ईयर जुलाई में 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया था। और अगर आप लोग देखोगे तो जुलाई में ये डिसीजन लिया गया था लास्ट ईयर, क्योंकि पढ़ाई जो थी वो ऑनलाइन चल रही थी। और अगर हम सेम सिनेरियो कंपेयर करेंगे 2021 एंड 22 के लिए, लास्ट ईयर क्या था 2020 और 21 के लिए, तो यहाँ पे जुलाई में डिटेल आ गया था कि सिलेबस रिड्यूस किया जा रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे सेम सिचुएशन चल रही है, जुलाई आ चुका है, 2-3 दिन में जुलाई आ जाएगा और अभी तक बच्चों की जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही चल रही है। अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल ने तो रिजल्ट ही अभी डिक्लेयर किया है क्लास 9 एंड 11 का, अभी तक उनकी प्रॉपर फॉर्मेट में स्टडीज स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। 1 हफ्ता लग जाएगा। प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो 4 महीने से क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन बेसिस पे। लेकिन ऐसे में अगर हम गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो वहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हुई है, और स्टार्ट नहीं हुई है तो भाई पूरा सिलेबस बच्चे कैसे कर पाएंगे। यहाँ पे बात आ रही है सिलेबस रिडक्शन की। ओके, सिलेबस रिडक्शन की बात कैसे आ रही है। 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया था कि आपको सिलेबस रिड्यूस, सीबीएसई सिलेबस रिड्यूस करेगा और इस बात में सोचना चाहिए, इसको लेकर डिसीजन लेना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें, लास्ट ईयर जुलाई में आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया था, ओके, और अभी भी जुलाई आ चुका है, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने के लिए बच्चों को, प्रिंसिपल को, टीचर्स को, सीबीएसई को ये चीज़ बतानी पड़ती है कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको डिसीजन लेना चाहिए। जब क्लास 10 के बोर्ड कैंसिल करने थे तो बच्चों ने कहा, टीचर्स ने बताया, प्रॉब्लम बताई, इसलिए बोर्ड कैंसिल हुए। अब वहाँ पे सेम सिचुएशन आ रही है कि अगर आप दिल्ली और मेगा सिटी की बात करोगे तो यहाँ पे अभी आगे 2-3 महीने और स्कूल नहीं खुल सकते, तो और ऐसी सिचुएशन में फिर से कंटिन्यू बच्चों की ऑनलाइन स्टडी होने वाली है। अब ऐसे में पूरा सिलेबस कर पाना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये कंफर्म है। अब बात करते हैं कितने परसेंट चांस है कि सिलेबस रिड्यूस होगा, तो 70 to 80% चांस है कि सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। कितना किया जाएगा ये नहीं बता सकते, बट सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, 70 to 80% है। इंटरनली ये चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, बट बाहर ये बात नहीं आ रही है, लेकिन सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। तो अब बात ये आती है कि अगर आपको सिलेबस रिड्यूस करना है तो अभी करिए, इट्स टाइम टू टेक अ डिसीजन। आपको कोई ना कोई डिसीजन लेना होगा, क्योंकि आप लोग खुद प्रैक्टिकली सोचो कि आपको ऑनलाइन पढ़ना है और अभी आपका जो 30% हटा के सिलेबस है उसे कर पाना ही डिफ़िकल्ट है, तो आप और ज़्यादा सिलेबस कैसे कवर कर पाओगे। यहाँ पे चांसेस है सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, पर प्रॉब्लम ये है कि अगर सीबीएसई अगस्त में या सितंबर में ये बताती है कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं, तो बच्चे अभी वो पूरा सिलेबस उनके पास है हाथ में,
वो कुछ भी करने लग जाएंगे, जो चैप्टर्स उनने कवर कर लिए बाद में उसे हटा दिया गया, तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और 10-12 के बच्चे बोर्ड के स्टूडेंट होते हैं, तो इट्स टाइम टू टेक डिसीजन नाउ। अगर सीबीएसई को सिलेबस रिड्यूस करना है, 30% नहीं करना तो 20% कर दीजिए, 25% कर दीजिए, बट अभी करिए और स्टूडेंट को क्लियर हो जाए। जब से सेशन स्टार्ट हुआ है बच्चों के माइंड में एक क्लिक चल रहा है कि भाई कभी भी सिलेबस रिड्यूस किया जा सकता है, कब किया जाएगा, कौन सा चैप्टर हटाया जाएगा, जो चैप्टर्स वो कर चुके हैं अगर उसे हटा दिया गया तो क्या होगा। तो ऐसे में ये टाइम करेक्ट है, जुलाई में डिसीजन लिया गया था, जुलाई आ चुका है, तो अभी सीबीएसई को डिसीजन लेना चाहिए कितना सिलेबस रिड्यूस करना है, इसे डिक्लेयर करना चाहिए क्लास 9 to 12 के लिए। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए स्टूडेंट्स को ही आगे आना पड़ेगा। क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स को इस चीज़ के लिए अपनी बोलना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा कि सिलेबस रिडक्शन किया जाना चाहिए। और इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, इफ़ यू आर ऑन ट्विटर तो आप लोग ट्वीट कर सकते हैं अपने स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर को, अपने जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको कर सकते हैं, अदरवाइज आप सीबीएसई को कर सकते हैं, ट्वीट कर सकते हैं। इफ़ यू आर ऑन इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ सब कहीं नहीं है तो भी आप लोग कर सकते हो, फेसबुक पे जो कम्युनिटी होती है वहाँ पे जाके कर सकते हो, वहाँ पे भी नहीं है तो स्टूडेंट्स अपने स्कूल में एक एक क्लास के बच्चे एप्लीकेशन लेके अपने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपकी बात को आगे रखें। ठीक है, इसी से आगे जो डिसीजन है, देखिए सिलेबस तो रिड्यूस किया जाएगा ये कंफर्म है, 30% नहीं तो 25% या 20%, लेकिन कब किया जाएगा, डिक्लेरेशन कब होगा, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो सीबीएसई को बताना पड़ता है। तो अभी ये टाइम है कि अगर सारे स्टूडेंट अभी से जाग जाएं और बोलें कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो क्लियर कर दो, नहीं करना सिलेबस रिड्यूस तो उसको भी क्लियर कर दो, जिससे बच्चों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे और वो प्रॉपर फॉर्मेट में अपनी पढ़ाई कर पाएँ। वरना जो सिलेबस रिड्यूस है अगर बच्चे अभी उसे करते हैं तो उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए, और सिलेबस रिडक्शन के लिए आप लोग ज़रूर आगे अपनी प्रिंसिपल को, टीचर को या जहाँ पे भी चाहें सोशल मीडिया पे वहाँ पे अपनी बात को ज़रूर रखें। For other latest update, please do subscribe this channel and hit the bell icon and send your query in the comment section.